अब ये बहुत बड़ी शर्त है कि समुद्र को जो लांघेगा वो जानकी जी को पाएगा, भक्ति की गोद में पहुंचेगा। अभी 400 कोस का समुद्र लांघे वो सीता को पाएगा, लेकिन 400 कोस का समुद्र माने क्या? तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, विनय में बहुत प्यारा शब्द का यूज किए हैं। समुद्र की परिभाषा वहां बताई गई, लिखा यहाँ है, परिभाषा वहां है विनय पत्रिका में। गोस्वामी जी कहते हैं कुणप अभिमान घोर सागर भयंकर, तुलसी के शब्दों में कुणप अभिमान घोर भयंकर सागर। 400 कोस का जो भयंकर समुद्र है उसका अर्थ क्या है? कुणप अभिमान। कुणप माने होता है शरीर, कुणप संस्कृत में कुणप कहते हैं देह को, कुणप कुणप देह शरीर, अभिमान माने ईगो। तो हमारे आपके भीतर जो देहाभिमान बैठा हुआ है, देह को लेकर जी को बैठा हुआ है, देह को लेकर मैं फलाना हूं, जानते हो मैं कौन हूं, मेरा पावर जानते हो कितना है, मैं फलाना हूं, ये जो बैठा ना अंदर हमारे आपके, बस यही 400 कोस का समुद्र है, देहाभिमान। और इसको जो पार कर जाता है उसको सीता की प्राप्ति होती है। सीता का नाम है वैदेही। वैदेही माने, वैदेही माने होता है जनक की बिटिया नहीं, वैदेही का अर्थ होता है जो देह से मुक्त हैं, देह के अहंकार से, उनकी बेटी बन के पैदा होती। जनक का नाम विदेह रहा था, विदेह। विदेह माने क्या होता है? मर गए थे क्या? हो मरे थोड़े थे। विदेह माने होता देह के अहंकार से मुक्त। विदेह देह है लेकिन देह के सारे अहंकार से मुक्त है, जो उसका नाम विदेह होता है। हम आप विदेह बन नहीं पा रहे हैं। ये 3 हाथ का देह लिए बैठे ना, इस पर कई लोग कितना फूले, अब कई लोग नहीं, लगभग सब लोग फूले पड़े, सब लगभग सब लोग। हम भी इसके पार नहीं पहुंच पाए अभी तक। अभी कोई बात करता है तो जानते हो मैं कौन हूं? रमेश भाई शुक्ल हूं मैं। हाँ, जानते हो मैं कौन हूं? बस मैं कौन हूं, यही तो 400 कोस का समुद्र, यही 400 कोस का सागर। अलग से कुछ नहीं है जी, वो तो अलग से खाली कहानी है। मैं कौन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, बस यही। एक संत बोल रहे थे 2 अक्षर हैं, मैं और हूं, मैं और हूं। इस मैं और हूं के बीच में जो घुसा है ना, यही 400 कोस का सागर है। खाली मैं हूं रहे तो ठीक है, सो हम, मैं हूं, सो हम। यहां तक तो बहुत गनीमत, बहुत बड़ी चीज है, खाली मैं हूं बचे, खाली मैं हूं। लेकिन मैं फलाना हूं, वो मैं और हूं के बीच में जो घुस गया ना, वो मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सेठ हूं, मैं आचार्य हूं, मैं पंडित हूं, मैं कथावाचक हूं, मैं शंकराचार्य हूं, मैं श्री श्री 1008 हूं। ये मैं और हूं के बीच जो घुसा ना, थर्ड पर्सन ये, बस यही 400 कोस का समुद्र है। जिस दिन इस बीच वाले को गोली मार पाओगे, बीच वाले को पटक करके गोली मारो उसको, अब जिस दिन बीच वाला मार पाए आप, बीच वाला है मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं आचार्य हूं, इसको जिस दिन पटक गोली मार दोगे आप, उस दिन संसार सागर के पार हो जाओगे। 400 कोस का सागर बने कुछ और नहीं, यही जो मैं और हूं के बीच में तीसरा शब्द, ये 400 कोस का सागर है। और संपाति क्या बोला है? जो लांग है इसको जो पार कर जाएगा, इसको, इस चीज को, वो जानकी जी को पाएगा, वो सी भक्ति कर पाएगा। हा? जो लांग है सत जो जन सागर, जो लांग है सत जो जन सागर, करई सो राम काज मत आगर, करई सो राम काज मत आगर। अच्छा सोचो आप, तनिक बुद्धि लगाओ 1 मिनट के लिए, कि जो राख होने वाला है आज नहीं तो कल, जो राख का ढेर होने वाला है, अब इसका ईगो पालना कितनी बड़ी बुद्धिहीनी है। हा? जो राख होने जा रहा है, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, कोई भरोसा इसका है? कोई भरोसा है इसका? और जो राखी होने जा रहा है खाली बस है, इसका ईगो पालना, इस पर मैं करना, जानते हो मैं कौन हूं, ये नादानी है कि बुद्धिमानी है? संतों ने कहा है पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात। मनुष्य की जो शरीर है ना, ये इसको टैली किया गया, पानी केरा बुलबुला। वो पानी बरसता है तो वो क्या निकलते हैं बुलबुले, वो पानी में से बस, अब निकले हो गए पक से। ऐसे होता मनुष्य की औकात। पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। देखते ही देखते लोग ये छिप जाता है फट से। अब लोग कई बार सुनते होंगे
महीने में 1-2 बार खबर पाते हो गए, अरे शाम को बढ़िया खाना खाए थे मेरे साथ। हाँ, सुनते हो नहीं खबर आती, शाम को तो हम लोग साथ में डिनर किए थे। और सवेरे फोन आता है 6 बजे, भाई साहब आ जाओ, अर्थी तैयार हो रही, भाई साहब की अर्थी तैयार हो रही, या तरफ चलना है। अरे शाम को तो साथ में लंच डिनर किए थे हम लोग, अरे तो खत्म हो गए। देखत ही छिप जाएगा, देखत ही, देखते देखते ये है। और इस पर भी कोई नाज करे जो कि जानते हो मैं कौन हूं, बस यही 400 कोस का सागर है, यही इतने शब्द खाली बस। और इसको पार करना जो कर ले, तो संपाति कहता करे सो राम काज, वही भक्ति की प्राप्ति करेगा। अब देखो ये बोलना बहुत इजी है, सुनना बहुत इजी है, इसको पार करने वाली बातें, लेकिन करना बहुत कठिन इसको है। 90 साल का डोकरा भी जो कल मरने वाला कल मरेगा, अभी उससे बात करके देखो, जानते हो मैं कौन हूं। 90 साल का बुढ़ा है, बिस्तरे पर सब कर रहा है, पड़े पड़े बिस्तरे पर सब कुछ है, वो भी गुरगुरा रहा है, जानते हो मैं कौन हूं। अभी समुद्र के इधर है, वो इधर है और सीता उस तरफ है। हम लोग सागर के इधर हैं और सीता उस तरफ है। जब तक उस तरफ नहीं पहुंचोगे इसके पार, सीता नहीं मिलने वाली।